हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं पीबी शैली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैंने ये सारी मेंशंस किए हैं रेड हाईलाइट में करके कि कौन से एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चन इनमें से एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वर्क आपको इंक्लूड करने। ये चैनल अभी नया है इसलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। बाद में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी फेमस राइटर हैं उनके फेमस वर्क मैं आपको इस चैनल्स के माध्यम से प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अभी इसको 2 या 3-4 महीने ही हुए हैं इस चैनल्स को, और मेरा मेन फोकस LT और RPSC फर्स्ट ग्रेड को लेकर साथ ही KVS को लेकर है। अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पीबी शैली और जो भी विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर इनके सारे वर्क्स को डालने में, इसलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। मोस्टली जिन बच्चों ने तैयारी करी उससे एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू सफ़र वॉज विच हॉप थिंग्स इन्फिनिटी इज़ रिटन बाई। ये जो लाइनें हैं वो किसकी हैं? ए शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी किट या डी बायरन। तो ये लाइनें हैं ऑप्शन ए पीबी शैली की, और ये जो प्रोम्यूट्स अनबाउंडेड है उसकी ये लाइनें हैं, टू सफर वॉज विच हॉप थिंक इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, Life like a dome of many-color glass stains the white radiance of eternity until death tramples it into fragments. The above line occur in, किसमें ये लाइनें ली आई हैं? A dejection anode, Adonisis, B, C in memoriam या D Thyrsis। तो ये जो लाइनें हैं वो ऑप्शन बी एडोनियस में से आई हैं या ली गई हैं, और ये जॉन किट ने जो ये लिखी थी 1821 में यानी 1821 में ये लिखी थी एडोनियस। ये लाइनें उसी की हैं, और ये किसकी एलर्जी पर थी? ये जॉन किट की एलर्जी पर थी, यानी पीबी शैली ने जब जॉन किट की मौत हो गई थी एडोनिसिस उसमें लिखी थी, लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर ग्लासेस स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए लिखी थी? ये जॉन किट के लिए लिखी थी पीबी शैली ने एडोनिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच फेमस रोमांटिक पोएम begins with the lines hail to thee blithe spirit birds do never word। यानी कि तुम तो स्वर्ग से आई हुई लगती हो, तुम तो पक्षी हो ही नहीं, तुम तो एक स्पिरिट हो, एक आत्मा हो, बर्ड्स तो तुम हो ही नहीं। किसकी लाइन है? कौन से रोमांटिक पोएम्स, ये रोमांटिक एरा था उस रोमांटिक पोएम्स इसमें से किस राइटर्स की हैं? ए और टू द नाइटिंगेल, बी और टू द कुकू, सी टू ए स्काईलार्क या डी टू ए डेजी। तो ये जो है ये लाइनें हैं टू ए स्काईलार्क। स्काईलार्क की पहली लाइनें, स्टार्टिंग लाइनें ही हैं ये पीबी शैली की, जिसमें वो कहता है कि हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बर्ड डू नेवर वर्ड। Next question number 4. Shelley has expelled from the Oxford University due to the publication of, यानी कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था किस वर्क के पब्लिश होने पर? ए द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बी द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, सी द ट्रिम्प ऑफ लाइफ या डी द मैस्की ऑफ एनार्की। तो इनको किसकी वजह से निकाला था? ऑप्शन बी की वजह से, यानी कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यानी कि मैं नास्तिकता पे उन्होंने लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म पे ये लिखा था जब उन्हें और इन्होंने प्रिंट कराया था कब? ये 1811 में ये प्रिंट कराया था, उसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था क्योंकि उस टाइम ये धर्म के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड शैली और टू द वेस्ट विंड की ये लाइनें हैं, तो कंप्लीट कीजिए इस लाइन को। ए विंटर स्प्रिंग, बी ऑटम समर, सी विंड रेन्स या डी स्प्रिंग विंटर। सॉरी, तो ये लाइनें कैसे कंप्लीट होंगी? ये लाइनें हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। इफ विंटर केम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि अब विंटर है तो स्प्रिंग भी आने में ज़्यादा दूर नहीं है, और टू द वेस्ट विंड की फेमस लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूज टर्जा रीमा, किस पोएम्स में टर्जा रीमा का यूज किया गया है? जॉन किट की ऑड टू द नाइटिंगेल में, बी पीबी शैली की ऑड टू द वेस्ट विंड में, सी विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रिपर में, या डी अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस में। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, पीबी शैली की ऑड टू द वेस्ट विंड में जो पीबी शैली ने यूज किया था वो टर्जा रीमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listen now, whose line are these, to whom are they addressed। यानी कि ये लाइनें किसने लिखी हैं और ये कौन सी पोएम से ली गई हैं? ए जॉन किट नाइटिंगेल द नाइटिंगेल से, या बी पीबी शैली की द स्काईलार्क से, सी विलियम वर्ड्सवर्थ की द वाई वैली से, या डी रॉबर्ट ब्रोइंग की द ग्रामेरियन से। तो इसका सही जवाब है ये लाइनें हैं जो पीबी शैली की हैं, कि कहता है कि मुझे सिखा दो पूरा नहीं तो आधा ही सिखा दो, कि भाई जिससे लोग मुझे सुन सकें, तुम्हारी तरह जो तुम्हारे सॉन्ग को सुनते हैं वैसे ही मुझे ये सुन सकें। और ये पीबी शैली की टू द स्काईलार्क पोएम मैंने ऑलरेडी करा रखी है, ये एल्टी ग्रेड की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीबी शैली Julian and Madelot is a conversation between Julian and Count Madelot. Who do these two character represent? ये दो कैरेक्टर हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Julian represent Kit and Count Madelot Byron. B. Julian represents Sally and Count Madelot Byron. C. Julian represents Sally and Count Madelot William Godwin. D. Julian represent Mary Shelley and Count Madelot represent मतलब विलियम गॉडविन को। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो जूलियन रिप्रेजेंट कर रहा है वो शैली को कर रहा है और जो काउंट मेडेलो है वो बायरन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो पीबी शैली ने ये प्रोथम्यूस लिखा था वो 1824 में लिखा था, और ये पोएम इंस्पायर लिखी थी कन्वर्सेशन सैली विद बायरन सी इन वेनिस में, यानी कि बातचीत में लिखी गई थी वेनिस में 1818 में, और ये आई थी 1824 में। तो जूलियन रिप्रेजेंट किसको करता है? शैली को, और कोर्ट मैडन बायरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मास्क ऑफ एनार्की बाय शैली इज A pastoral poem about the evil of industrial revolutions. B. The poem about the corruption rampant in Europe. C. A play about the civilization crisis in Europe. D. A poem of political protest written in response of Peterloo massacre. तो जो इसका सही जवाब है द मास्क ऑफ एनर्की, जो क्या थी? ए पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स ऑफ पीटरलू मैसकेयर। जो पीटरलू मैसकेयर हुआ था और उसमें ये लिखी थी 1819 में ब्रिटिश पॉलिटिकल्स के ऊपर, और ये एक फेमस वर्क है पीबी शैली का, द मास्क ऑफ एनार्की, पीटरलू मैसकेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम critics call him ineffectual, yet along with Blake dash is the nearest example of poet as a prophet. In life he suffer more than Blake. A. John Keats, B. Coleridge, C. Sir Walt Scott, या पीबी शैली। तो इसका जो सही जवाब है वो है पीबी शैली, यानी कि ये सम critics call him ineffectual yet along with Blake is the nearest example of poet as prophet. In life he suffer more than Blake, तो जो ब्लेक से ज़्यादा सफ़र करा था वो पीबी शैली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, how does Shelley in his ode to the west wind compare himself to the wind? A. as trumpet as tumultuous, mighty and harmonious. B. as tameless, swift and proud. C. as impetuous and enchanting. D. as chained and bowed. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, टाइमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। जो पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड में वो अपने को कैसे कंपेयर करता है? एज ए टाइमलेस, स्विफ्ट और प्राउड, यानी उसे बना दिया एज ए टाइमलेस, स्विफ्ट और प्राउड। ये पोएम जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं।
Question number 12. In the last stanza of his ode to the west wind, Shelley invoked the west wind to make him his. यानी कि ode to the west wind की जो शैली है वो इन्वॉक करता है वेस्ट विंड को उसके लास्ट स्टैंजा में, क्या किस रूप में? ए एसेस, बी प्रोफेसी, सी लायरी या डी कंपेरियन। तो इसका सही जवाब है लायरी, उसके रूप में करता है, लास्ट स्टैंजा में इन्वॉक करता है पीबी शैली वेस्ट विंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Are driven like ghost from an enchanter feelings? Who or what is driven like ghosts in Shelley or to the west wind? A. The west wind. B. The dead leaves. C. The winged seeds या D. The cloud. जो मतलब घोस्ट कहता है, मतलब ऐसी बीमारियों से ग्रस्त घोस्ट भूत एनचेंटिंग्स जो किसके लिए यूज़ करता है, वो ये यूज़ करता है डेड लीव्स के लिए, जो हवा से इधर उधर उड़ रहे थे उन डेड लीव्स के लिए यूज़ करता है। Question number 14. Man of England, wherefore plough for the Lord, who he law. Wherefore weaves with the toil and care the rich robes your tyrant wear. The bowline are from a poem of A. Wordsworth, B. Keats, C. Shelley और D. Tennyson। तो ये जो लाइनें हैं वो पीबी शैली की पोएम से ली गई हैं और वो हैं ए सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये किससे ली गई हैं? ए सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड से ये लाइनें ली गई, क्योंकि मैन ऑफ इंग्लैंड ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पीबी शैली की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. एडोनियस बिवेल्स द डेथ ऑफ, यानी कि किसकी डेथ पे लिखा गया था ये? ए. रॉबर्ट साउथी, बी. जॉन किट, सी. रॉबर्ट बर्न या डी. रूपर्ट ब्रूकी। तो ये एडोनियस बिवेल द डेथ ऑफ जॉन किट की डेथ पे लिखा गया था ये, और ये एक पेस्ट्रोल एलिजी है जो 495 लाइंस की है। 821 में इसको लिखा गया जॉन किट की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द ऑड ऑफ द वेस्ट विंड हैज, यानी कि ऑड टू द वेस्ट विंड है वो कितने स्टैंजा की पोएम है? ए 4 स्टैंजाज, बी 6 स्टैंजाज, सी 5 स्टैंजाज और डी है 7 स्टैंजाज। तो इसकी जो सही जवाब है वो 5 स्टैंजा। ऑड टू द वेस्ट विंड 5 स्टैंजा की पोएम है और ये कहाँ पर? फ्लोरेंस इन इटली में ये के पास जो जगह थी वहाँ पर ये लिखी गई थी और ये टर्जा रीमा में लिखी गई है। ऑड टू द वेस्ट विंड 5 स्टैंजाज की एक पोएम ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर? विंटर इज कम एंड गोन बट ग्रिफ रिटर्न विद ए रिवॉल्विंग ईयर। ए. शैली एडोनियस, बी. किट एंडीमियन, सी. टेनिसन इन मेमोरियम या डी. अर्नोल्ड डोवर बीच। तो इसका जो सही जवाब है वो पीबी शैली की एडोनियस में है, जिसमें ये लाइन कहता है विंटर इज कम एंड गॉन, विंटर आया और चला गया, बट ग्रिफ रिटर्न विद ए रिवॉल्विंग ईयर्स। ये भी एक वो जो, क्योंकि ये बता दिया था कि 495 की एक बहुत बड़ी पेस्टोरल एलिजी थी और ये स्पेंसर सेनेट में भी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइज इन द ऑड टू द वेस्ट विंड इज an enchantress, B. a Frisk Maenad, C. the blue Mediterraneans या D. comrade of his wandering। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए एन एनचेंट्रेस। द फर्स्ट इमेज शैली विजुअलाइज ऑड टू द वेस्ट विंड में एन एनचेंट्रेस उसे बोला था, और सेकंड अलग अलग यानी 5 स्टैंजा की ये काफ़ी बड़ी पोएम है, तो इसमें पहले में एन एनचेंट्रेस बोला था वेस्ट विंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. What does Shelley ask the west wind to do by an incantation of his verse? A. Revive his fallen spirits. B. Hasten the cycle of seasons. C. To a trump of prophecy या D. Unchain him from the bonds of time। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टू ए ट्रम्प ऑफ प्रोफेसी। उसे ये कहा था द ट्रम्प ऑफ ए प्रोफेसी, ओ विंड इफ विंटर्स केम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज ब्रेथ ऑफ, यानी कि जो वेस्ट विंड है वो किसकी ब्रेथ है? ए समर, बी ऑटम, सी स्प्रिंग या डी विंटर। तो वो ब्रेथ है ऑटम की।
पीबी शैली ने वेस्ट विंड को क्या कहा था, ऑन द ब्रेथ ऑफ ऑटम हु इज द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग। ये जो लाइन है फेमस लाइन है, बार बार पूछी जाती है। द ब्रेथ ऑफ ऑटम हु इज द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, ओ वेस्ट विंड टू ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग। तो ये थी ऑटम को उसने ब्रेथ कहा था। तो ये थे कुछ पीबी शैली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हैव ए नाइस।